अभी आपको मिरर फार्मूला बनाना है। मिरर फार्मूला, मिरर के लिए फार्मूला आपका आएगा, आपका फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला फार्मूला आपका मिरर फार्मूला कहलाता है। यहां पर देखो, यह मतलब उस मिरर की फोकल लेंथ है, कि पोल से इमेज का डिस्टेंस है, और ये पोल से ही आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। फिर से बता रहा हूं, यह मतलब ये फोकल लेंथ है, और ये लेंथ हम पोल से ही गिनते हैं। पोल से जो गिनते हैं फोकल लेंथ, पोल से इमेज की लेंथ, पोल से ऑब्जेक्ट की लेंथ। मतलब ये फार्मूला ऐसा होता है आपका, क्या एफ वी और यू से रिलेटेड फार्मूला है। ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूले में हमारा यू भी हो, वी भी हो और एफ भी हो। इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में 3 लोग होने चाहिए, एफ वी और यू से रिलेटेड। आपको ऐसा भी दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द एफ वी और यू। अब इससे बनने वाला, इसमें आने वाला ऐसा फार्मूला बनने वाला मिरर फार्मूला होता है। मिरर आपके 2 टाइप के हैं, एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों के लिए यही फार्मूला आएगा। फार्मूले के लिए ध्यान रखेंगे क्या करेंगे। चलो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्केव मिरर के लिए आपका फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर निकालना पड़ेगा। हम देखो कॉन्केव मिरर निकालने जा रहे हैं। ये कॉन्केव मिरर है आपका, बाहर से पॉलिश मार देंगे, और जैसे भी आप बाहर से पॉलिश मारेंगे तो आपको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी होगा, आपको उसको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर थोड़ा सा रहने था। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये हमारा फोकल लेंथ है। ऐसा इस टाइप से मिरर फार्मूले में यहां पर एफ बोला, वी बोला। वी का मतलब होता है इमेज। अब यहां पे इमेज की जरूरत पड़ेगी आपको, यहां पे ऑब्जेक्ट रखना होगा आपको। वहां पर क्या था, नहीं था। कहां पे, जब हमने वो एफ इज इक्वल टू r/2 में करा था, वहां पे जरूरत नहीं थी इमेज और इसकी। यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। ये देख के हम ऐसा अपना ये करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की दूरी तो आपको देखनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट इतना रखना है, जब पैरेलल डालेंगे तो ऊपर नहीं जाने का, ऐसा नहीं करना, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। यहाँ से इतने में डाल देना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल जो लाइन निकलेंगे आपकी, ये वाली, ये फर्स्ट रेज है, इंसिडेंट रेज इसकी आपके ऑब्जेक्ट से निकले, ए बी एक रेज डाल देना। रिफ्लेक्शन के बाद आपको मालूम है कहां से जाती है, कहां से जाती है, वो पोल मतलब फोकस से जाती है, और ये फोकस से जाने वाली को हम निकाल देंगे। तो इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन ये रेज हो गई। कम से कम 2 रेज निकालनी है आपको ऑब्जेक्ट का, यदि इमेज बनाना है तो। हम दूसरी रेज यहां से भी डाल सकते, पोल पर डाल सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते जाते डाल सकते। आप क्या करेंगे, कैसे भी चल, मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ पे आप भी डालेंगे, नहीं तो फिर आप कहीं पर से भी डाल सकते। और ये जाते जाते गई और ये पोल पर गिरी, ये पोल पे। इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, जहां पर भी डालते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो इसका काम करते हैं, परपेंडिकुलर का। और परपेंडिकुलर के साथ में जो भी डिग्री होती है, इंसिडेंट होते हैं, उतनी ही डिग्री से वापस आएंगे, उतनी डिग्री से ये रिफ्लेक्शन होगी। ऐसा जहां पर क्रॉस बनता है, रिफ्लेक्शन वाले जो 2 लाइनें होते हैं, जहां पर क्रॉस बनता है वहां पर इमेज बनती है। और ये इमेज यहां पे बन गई, ए डैश बी डैश। बस पहला काम है आपका डायग्राम खींचना, चित्र को बनाना, डायग्राम खींचना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हमें ये फार्मूला करना है तो क्या करना है, मैं आइडिया बता देता हूं। इसके लिए क्या करना है, सुनो बराबर। इसके लिए क्या करना है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक उसकी इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज, इनके बीच में आपको 2 ट्रायंगल दिखने हैं, सिमेट्रिकली इक्वल। ऑब्जेक्ट को पकड़कर ट्रायंगल, इमेज को पकड़कर ट्रायंगल आपको दिखने को ना। ऑब्जेक्ट को पकड़कर ट्रायंगल देखो, इमेज के
इमेज को ट्रायंगल देखो, लेकिन वो ऐसे ट्रायंगल होने चाहिए दोनों साइड में सिमेट्रिकल इक्वल होने चाहिए, मतलब जिसमें जितनी डिग्री ऑब्जेक्ट के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा तो उतनी ही डिग्री उसमें बननी चाहिए। थोड़ा सा अलग करके बता देता हूँ मैं। सपोज करो ये कोई चीज है और ये छोटी चीज है, ये सिमेट्रिकली इक्वल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी जितनी डिग्री है उसकी भी उतनी चाहिए, यहाँ पे जितनी डिग्री है यहाँ पर भी उतनी डिग्री है, और इसकी डिग्री बराबर है। कम से कम ट्रायंगल में 2 डिग्री मिल गई तो तीसरी मिलेगी, क्योंकि 180 डिग्री बनाने के लिए तीसरी सेम तो करना ही है। तो इसको भला ही छोटा बड़ा होता है, आपने अपनी फोटो देखी होगी छोटी वाली होती है लेकिन आपसे सिमेट्रिकल है ऐसा, तो ये छोटे बड़े पे मत जाना। सिमेट्रिकली इक्वल का मतलब होता है इसमें जितने डिग्री होते हैं ना उसमें भी उतने डिग्री। 2 डिग्री यदि आपने पकड़ ली तीसरे ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो देखो ये और ये बराबर है तो ये बराबर होंगे इसके बराबर ये और इसके बराबर है तो ये भी बराबर होगी। ऐसा आपको क्या करना है, यहां पर ऑब्जेक्ट को और इमेज को पकड़कर ऐसे 2 ट्रायंगल देखने हैं कि जो सिमेट्रिकली इक्वल है। देखो हम क्या करेंगे, हम ए बी को पकड़कर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखो ए बी को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनता है तो ये बनता है। तो ट्रायंगल ए बी और ए पी, देखो ए बी पी ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो इससे ये ऑब्जेक्ट के साथ हो गया, इमेज के साथ सिमेट्रिकली इक्वल का मतलब होता है। और एक ट्रायंगल कौन सा है, अब ऑब्जेक्ट को हो गया ना, इमेज को पकड़ो, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमेट्रिकली इक्वल कैसे है। देखो इस ट्रायंगल में ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में भी थीटा, क्यों रिफ्लेक्शन वाला है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो 2 मिल गए मतलब सिमेट्रिकली इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी थीटा है। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री आ रहा था यहाँ पर भी 90 डिग्री। इस प्रकार से ए बी और ये पी जो ट्रायंगल है और हमारा ए डैश बी डैश पी पकड़कर दूसरा ट्रायंगल है और दोनों को हमने देखा तो सिमेट्रिकली इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल में कुछ हो सकता है। क्या करेंगे इसके अंदर, एक मतलब साधारण सी भाषा बता रहा हूं मैं, साधारण शब्दों में, इसकी खड़ी लाइन बाय इसकी खड़ी लाइन और इसकी आड़ी लाइन बाय इसकी आड़ी लाइन। जैसे हमने बोला ये इसकी खड़ी लाइन तो बाय इसकी खड़ी लाइन, तो इसकी आड़ी लाइन बाय इसकी आड़ी लाइन, मतलब हम जब इसकी लाइन का इसका डिवाइडेशन करेंगे इज इक्वल टू इसकी लाइन बाय इसकी लाइन करेंगे तो हमारा फार्मूला बराबर बैठता है। ये नियम है हमारे ट्रायंगल का। सिमेट्रिकली इक्वल में ये काम कर सकते हैं आप, तो देखेंगे यदि नहीं आता है तो आपको याद रखेंगे। तो इसकी खड़ी लाइन कौन सी है, ए बी बाय इसकी खड़ी लाइन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, मैंने बोला इसकी खड़ी लाइन, खड़ी मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट की खड़ी लाइन ए बी है और इसकी, और आड़ी लाइन मतलब टेढ़ी वाली नहीं पकड़ना, इसमें ट्रायंगल में ये भी लाइन है ये नहीं पकड़ना, इसकी खड़ी होगी। अब इसकी आड़ी पकड़ो, आड़ी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, इसकी आड़ी बी से लेके पी तक है, बी पी बाय, तो इसकी कौन सी है, बी डैश पी, बड़े वाले की बी से लेके पी तक है तो ये छोटे वाले की बी से लेके हमारी बी डैश से लेके पी डैश है, और हमारा एक इक्वेशन हो गया। बहुत आसान है एक इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसा। अभी एक इक्वेशन बन गया है, ऑब्जेक्ट के साथ में इमेज के साथ में आपने ऐसे 2 ट्रायंगल लिए जो सिमेट्रिकली इक्वल है, तो इसमें एक फार्मूला बना लिया हमने। अब और याद रखो, ध्यान रखो, वैसा ही करना है आपको, लेकिन ध्यान रखो, और आपको दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए फिर ऑब्जेक्ट के साथ में और इमेज के साथ में और एक ट्रायंगल का देखना है, वो भी सिमेट्रिकली इक्वल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के साथ में हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, वो वाला छोड़कर देख रहे हैं तो ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल नहीं दिख रहा हमको, देखो नहीं दिख रहा, एक ही ट्रायंगल है, और ये बोलते बोलते ट्रायंगल नहीं पकड़, इसको पकड़कर ट्रायंगल होना, ये बी को पकड़कर कोई ट्रायंगल है तो दूसरा नहीं है, लेकिन हमें दूसरे इक्वेशन के लिए आपको दूसरा ट्रायंगल ढूंढना होगा, ढूंढेंगे नहीं तो तैयार करना होगा, लेकिन ए बी को पकड़कर, ए बी का तो हो नहीं सकता। चलो हम वापस जाएंगे इसके लिए, इसके लिए क्या दूसरा ट्रायंगल है तो देखेंगे, ए डैश बी डैश पी को छोड़कर, मैं गहरा कर देता उसको, ए डैश ये वाला छोड़कर आपको दूसरा ट्रायंगल देखना है कम से कम, इससे तो भी हम उसको देंगे। तो इसमें दिख रहा है, इसको पकड़कर आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, देख लो इसमें, ये तो है, इसमें तो मिल रहा, ए बी ए डैश बी डैश को पकड़कर ये मिल गया, ए डैश बी डैश पकड़कर ये भी मतलब ए डैश बी डैश और एफ, ये ट्रायंगल दिख रहा,
लेकिन इमेज के ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं दिख रहा, इमेज के साथ दिख रहा, ऑब्जेक्ट के साथ में दिख रहा, उसका उल्टा अपोजिट जो एंगल है ये वाला बन सकता है। यहां से यदि आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये इसकी बराबरी करेगा, मतलब ये बी की बराबरी करेगा, एम या एम एस जो भी है, यहां एस डाल देता हूं मैं। क्या करेंगे अपन, यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बी का भाई बन जाएगा तैयार एम एस ऐसा। तो अभी फिलहाल हम एमएस को पकड़ेंगे, इसको ऑब्जेक्ट पकड़कर काम करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है ये लेकिन ऑब्जेक्ट को समझकर काम करेंगे, क्योंकि पैरेलल होने के कारण ये लाइन और ये लाइन सेम टू सेम होती है, तो उसके बदले में हमने लेंगे। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एम एस एफ। देखो ये वाला ट्रायंगल लेना आपने, और इसका सिमेट्रिकली इक्वल ट्रायंगल कौन सा है आपका, कौन सा है, ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट के बदले में ये लिया हमने, ध्यान देना, और ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल आपके सिमेट्रिकली इक्वल मिल रहे हैं। फिर वही बात, इसकी खड़ी लाइन बाय इसकी खड़ी लाइन, इसकी आड़ी लाइन बाय इसके इस ट्रायंगल की खड़ी लाइन कौन सी है, एम एस एम एस, और इसकी आड़ी लाइन खड़ी लाइन कौन सी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसकी खड़ी लाइन एम एस और इसकी खड़ी लाइन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसकी आड़ी लाइन, यहां से यहां तक, ये ट्रायंगल यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, ये कितनी है, एफ एस इसकी हो गई बाय बी डैश एफ, बी डैश एफ इसकी आड़ी लाइन हो गई, और ये नंबर सेकंड। लेकिन क्या है, हमने बोला था ऑब्जेक्ट के साथ बनाना, एमएस के साथ नहीं, एमएस के साथ नहीं, किसके साथ, हम क्या करेंगे, एमएस को ऑब्जेक्ट कर देंगे, हम बोलेंगे एमएस तो यार ए बी की बराबरी कर सकता है ना, ए बी की बराबरी कर सकता है पैरेलल होने के कारण, हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे एम एस इज इक्वल टू ए बी, ये वैल्यू यहां डाल देंगे तो आपका फार्मूला कैसा बनेगा, एमएस के बदले में कौन आएगा, ए बी आ जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे तो इसमें वैल्यू डालेंगे हम 2 नंबर पर, तो एमएस के बदले में आपका ए बी आ जाएगा, और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हो गया एफ एस, इसी में डाला ना हमने, एफ एस बाय बी डैश एफ, और ये आपका सेकंड, मतलब आपका ये सेकंड वाला इक्वेशन आ गया। आपने देखा, आपने क्या देखा, क्या पहले कंडीशन में जो ट्रायंगल बना था तो ये आ गया था हमका, दूसरे कंडीशन में हमारा इसके साथ तो ट्रायंगल दिख रहा था, इमेज के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं दिख रहा था, हमने इमेज को पकड़कर दूसरा देखा तो ये बना, और इसका अपोजिट देखा तो ये बन सकता था, इसलिए बना लिया हमने, हमें अपना सिद्ध करना इसलिए, हमें अपना उल्लू सीधा करना इसलिए, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए दूसरा इक्वेशन बना लिया। अब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड और सेकंड में लेफ्ट हैंड बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करेंगे तो देखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड उसका इक्वल होगा, ये नियम है। तो इसका राइट हैंड कौन है, बी पी बाय बी डैश पी इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड कौन सा है, एफ एस बाय बी डैश एफ। अब हम थोड़ा सा देखेंगे बीपी, ये बीपी कौन है, ये बी और ए पी, ये यू का काम करेगा, देखो एक बी डैश पी, हाँ ये बी डैश पी वी का काम करेगा, राइट। उधर देखेंगे एफ एस, ये एफ है और ये एस है, हाँ ये डिस्टेंस क्या करेगा, तकलीफ देगा आपको। यदि हमने फिर से बोला ये आपका एपरेचर छोटा हो जाता तो हम ये अंतर यस तक नहीं गिनते, एफ से लेके यस तक नहीं गिनते, क्या करते सीधा एफ से लेके पी तक गिनते, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एफ एस जो है ना ये पी एफ की बराबरी करेगा, यहां ध्यान देना है। एक बात बी पी देखेंगे तो बी और पी यू का काम करेगा, बी डैश पी, ये बी डैश और पी वी का काम करेगा, ये वी का काम करेगा मतलब इसकी इमेज का डिस्टेंस का काम करेगा। उधर एफ एस देखेंगे तो एफ और एस, यहाँ पे तकलीफ हो रही है, हमारा पूरा पी तक जाना चाहिए था। यदि आपका एपरेचर छोटा हो जाता तो ये यहाँ पे नहीं गिरता, यहाँ से ऐसा डालते यहीं पे हो जाता। ये एफ और एस है, ये पी एफ की बराबरी कर लेता, एफ एस पी एफ की बराबरी, यहाँ पे पी एफ की बराबरी कर देना, तो क्या करेंगे
एफ एस इज इक्वल टू पी एफ। एपरेचर छोटा होने पर तो क्या करेंगे, इसी को कैसा करेंगे, बी पी ये चलेगा, बी डैश पी ये भी चलेगा, और एफ एस के बदले में पी एफ हो जाएगा, और बी डैश एफ देखेंगे, ये बी डैश एफ ये निकाल देंगे, बी डैश एफ ऐसा। यहां तक बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसकी वैल्यू डालनी है। मैं डाल देता हूं यहां पे, चलो बी पी, ये बी और ये पी, और यहां से हमने बोला था डिस्टेंस इधर से ही गिनना, इधर से नहीं गिनना, इधर से गिनेंगे। और हमारा जो रेज है, इसके जो रेज है आपके ऑब्जेक्ट से लेके उधर जा रहे हैं, अपोजिट हो रहा, तो ये आपका माइनस यू का काम करेगा, बाय बी पी माइनस यू, ऑब्जेक्ट है ये। उसके बाद में देखेंगे बी डैश पी, ये बी डैश और पी ये वी का काम करेगा, लेकिन माइनस वी का काम करेगा, इज इक्वल टू पी एफ, ये जो पी और एफ जो है हमारा, ये फोकस का काम करेगा, माइनस एफ। और फिर कौन बचा है, बी डैश एफ। ये जो बी डैश और ये भी इतना सा अंतर, इतना सा डिस्टेंस है, हम क्या ये डिस्टेंस को क्या करेंगे, हम बड़े वाले डिस्टेंस में से, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, उसमें से फोकस का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमारा एफ होता है, सॉरी वी होता है, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस को वी बोलते हैं। तो वी में से इसको एफ को हटा देंगे तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, क्या होगा, माइनस वी। देखो यहां पे ये वी वाला है ना, माइनस वी माइनस ब्रैकेट में माइनस एफ, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, u बाय वी इज इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस वी प्लस एफ, ऐसा बनेगा आपका। ऐसा बनने के बाद में इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो माइनस वी एफ इधर का कर दिया, इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ऐसा बन के तैयार है आपका। हमें फार्मूला ये तैयार करना है, ध्यान रखेंगे। तो नीचे में है एफ वी, ऊपर में दो है, तो हम क्या करेंगे, नीचे में तीन से डिवाइडेशन कर देंगे, तीनों से, तो माइनस वी एफ यू वी एफ से करेंगे, इज इक्वल टू माइनस यू वी एफ से भी डिवाइडेशन कर देंगे, प्लस यू वी एफ से डिवाइडेशन कर देंगे। सभी को एक जैसा डिवाइडेशन करने में फर्क नहीं पड़ता, और आपके दो कटेंगे, नीचे का एक बचेगा, मतलब नीचे में जो आएगा देखेंगे, माइनस यहां पे कौन बचेगा, यू और वी, ए और एफ कटेगा, यहां पे यू बचेगा, इज इक्वल टू, यहां पे ये कट गया तो यहां पे 1/u बचा, माइनस यू वी कटा तो ये बचा, और ये प्लस। तो क्या करेंगे, हम इधर पलटा देंगे, इसको उधर पलटा देंगे, आपका हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यही फार्मूला चाहिए। ये हो गया आपका किस मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए फार्मूला बना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसा हो गया। अभी आगे देखेंगे, इसी टाइप से आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स का करना है, ऐसा का ऐसा ही निकलेगा, आपको कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है बता रहा हूँ अभी से, आपको इमेज और ऑब्जेक्ट बना लेना, ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ में जो भी डायग्राम है वो बना लेना। फिर यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा और इमेज के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा उसकी खड़ी लाइन में खड़ी लाइन, आड़ी लाइन में आड़ी लाइन करके एक हो जाएगा। फिर आपको और दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए फिर ऑब्जेक्ट के साथ में इमेज के साथ में दूसरा ट्रायंगल का जोड़ा लेना, लेकिन वहाँ पे दिखेगा नहीं दूसरा, तो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्या भाई तेरे बदले में कोई दूसरा ले लेना, फिर बता देना कि तू इसकी बराबरी कर सकता करके, ये भी जैसा हो जाएगा वो, फिर दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड बराबर होंगे तो राइट हैंड बराबर हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आपको वैल्यू डालनी है माइनस प्लस, आपको तो मैंने बता दिया था कैसे। तो कॉन्वेक्स के लिए इस फार्मूले को करेंगे तो देखो कॉन्वेक्स मिरर निकालना पड़ेगा। कॉन्वेक्स कैसा करेंगे, हम अंदर से पॉलिश मार देंगे, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस डाल देंगे, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मालूम है आपको, ये पोल ऐसा। अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब यू का काम आ जाएगा,
और उसका इमेज देखना कहाँ बनेगा, और उसका फोकस तो हमने बता दिया। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ मैं कहीं पर भी, ये ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे ए बी। इसका इमेज के लिए हमें कम से कम 2 रेज निकालनी पड़ेंगी। पहली तो आप पैरेलल डाल देना, और ये फोकस से जाती है, आपको पता है ये आपका फोकस कर देता हूं मैं, यहाँ पे हो गया फोकस। हाँ, एक कंडीशन हो गई। आपको इमेज बनाने के लिए और एक रेज लेनी होगी कम से कम, तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में डाल देते हैं। मान लो जाते जाते ये डायरेक्शन में जाने वाली रेज जाएंगे, कहीं यहाँ पर भी डाल सकते हैं आप, कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो देखेंगे क्या होता है। तो ये जाते जाते जा रही, यहीं टकर गई, जाएंगे नहीं इधर, टकर गई यहाँ से, ये उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वो वापस होंगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाती है तो उसी डायरेक्शन में वापस होती है। जब पैरेलल डालते हैं तो फोकस से जाती है, और जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो उतनी डिग्री से वापस आती है। जहां पर भी ये दोनों लाइन ये जैसी है, और ये यहां से तो उछल जाएंगी, यहां पे अंदर नहीं जाएंगे, उसी डायरेक्शन में, मतलब ये वाली जो है ना, इस डायरेक्शन में जाएंगी, ये वाली डायरेक्शन में। ऐसा देखो, ये गई, ये डायरेक्शन में चली गई, ये वाली उसी डायरेक्शन में वापस है, क्योंकि यही टकरेंगे। यहां पर मिरर है, यहां से ही रिफ्लेक्शन होने वाला है। लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली जो रिफ्लेक्शन वाली जो आ रही, यहां पर एक जा रही, ये आने वाली और उसी रास्ते से जाने वाली। हाँ, तो ये वाली और ये वाली इधर मिल रही है, हमने वापस कर दिया, तो यहां पे इसका आपका मिलेगा इमेज। तो ये ए डैश और ये बी डैश मिलेगा। वही लॉ आपका ध्यान में रखेंगे। कैसा करेंगे, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में इमेज के साथ में 2 ट्रायंगल देखेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ में ये ट्रायंगल है एक, देखो ट्रायंगल ए बी और ये ट्रायंगल सी तक आता है, सी इक्विलिब्रियम ट्रायंगल देखना है आपने। थोड़ा इधर कर ले तो जगह नहीं रहेंगी, फिर उधर हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी और सी। इसी प्रकार से इक्विलिब्रियम जो ट्रायंगल होगा इसके साथ में ए डैश बी डैश और ये सी, ये दोनों इक्विलिब्रियम है। देखो इस ट्रायंगल में भी यही डिग्री है और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी वही डिग्री है। ये काम हो सकता है। तो खड़ी लाइन बाय खड़ी लाइन, आड़ी लाइन बाय आड़ी लाइन ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी बाय इसका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये इसकी खड़ी लाइन हो गई ए बाय ए। अब इसकी पूरी आड़ी लाइन यहां से लेके बी और ये सी से लेके ये इसकी इस ट्रायंगल की बड़ी लाइन बाय इसकी बी डैश सी, और आपका एक इक्वेशन हो गया भैया। बस कुछ नहीं, बस एक होने के बाद में अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे। क्या दूसरा इक्वेशन ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ ही देखना है। ऑब्जेक्ट के साथ में कोई अब ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको, तो क्या करना, उल्टा चलना, इमेज के साथ में देखना। ऑब्जेक्ट इमेज के साथ में हमने पहला पकड़ लिया था, अब दूसरा ये दिख रहा आपको, ये वाला ये एफ है, यहाँ पे एफ, ये वाला दिख रहा। तो इसको पकड़कर इसका ये मिल रहा आपको। तो यहां पर यदि हम परपेंडिकुलर डाल देंगे इसकी बराबरी हो जाएंगे यम यस। देखो ये नहीं है तो इसका भाई पैदा कर दिया हमने एम एस। तो ये वाला ट्रायंगल में भी वही ट्रायंगल, देखो एम एस एफ में भी यही डिग्री है और आपका ए डैश बी डैश में भी वही डिग्री है, इसलिए ये भी बैठता है क्या में ट्रायंगल एम एस एफ। सिमेट्रिकली ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए डैश बी डैश एफ। ये हमने दोनों देखे तो हाँ ये बैठ रहा है। इस ट्रायंगल में भी आपका ये एंगल आता है और ये छोटे वाले में भी वही एंगल आता है 90 डिग्री ये कवर हो रहा है। यहां पर भी खड़ी लाइन बाय खड़ी लाइन, आड़ी लाइन बाय आड़ी लाइन करेंगे। खड़ी लाइन एम एस बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आड़ी लाइन। इसकी आड़ी लाइन कौन सी है, यस से लेके एफ तक है, यस एफ बाय, और इसकी बी डैश एफ तक है, एफ ऐसी है। लेकिन यहां पर जो एमएस है हमारा ये नहीं चाहिए था, हमें एमएस के बदले में ये भी लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ में लेना है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि पैरेलल में ये लाइन बराबर होती है।
तो क्या करेंगे हम, एम एस इज इक्वल टू ए बी का काम करेंगे। चलो एक काम हो गया, पहले एक एक काम कर लेते हैं, यही वैल्यू डाल देते हैं एम एस के बदले में। तो हम क्या करेंगे, इसमें एम एस के बदले में क्या डालेंगे, ए बी। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एस एफ बाय बी डैश एफ। ये देखो यहीं पे डाला केवल एम एस के बदले में हमने ए बी कर दिया। यहां पर देखेंगे हम क्या गिन सकते क्या, ए बी तो खड़ी लाइन है, ए डैश बी डैश खड़ी लाइन है, यस एफ का मतलब होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या करेंगे, एफ से लेके सीधा पोल तक का डिस्टेंस मालूम है हमें क्या होता है। ये यदि यहां पर भी हम एपरेचर छोटा ले लेते तो ये जो आपका एफ एस जो है, यस एफ जो है पी एफ बन जाएगा। बता रहा हूं यहां पर क्या करेंगे, एपरेचर हमारा एपरेचर स्मॉल होने पर, स्मॉल यदि लिया हमने तो क्या करेंगे, ये बहुत स्मॉल लिया तो ये हम हमारा यहां चला जाएगा और यहां पे तो यस इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारा यस एफ है पी एफ बन जाएगा। तो एस एफ इज इक्वल टू पी एफ। बस इतने आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आड़े में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला इसके बदले में हो गया और ये जो डिस्टेंस है यहाँ के पूरा पोल तक चाहिए था, इसलिए हमने एपरेचर को छोटा कर दिया। अब इसके एस एफ के बदले में ये डाल देता तो ऐसा हो जाएगा, ये ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एस एफ के बदले में पी एफ, जो हम गिन सकते उसमें लाना पड़ता है और कुछ नहीं, और बी डैश एफ। अब आपका काम हो गया, ए बी ए डैश बी डैश और ए बी ए डैश, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, दो इक्वेशन आपके पास आ गए। पहले में जो ट्रायंगल बना था उसके लिए ये इक्वेशन है, दूसरे के लिए हमने उसके बदले में जो एम एस लिया था उसके बदले में आपका दूसरा इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 की बात करेंगे, समझ लो। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करेंगे तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड इसके दोनों के रेट है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड सेम टू सेम होंगे। तो इसका राइट हैंड कौन सा है, बी सी बाय बी डैश सी, ये राइट हैंड। तो फिर सेकंड वाले का राइट हैंड कौन है, इज इक्वल टू पी एफ बाय बी डैश एफ। इसका राइट हैंड ये हो गया, ये भी बढ़ सकता है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों के लिए बराबर है, तो राइट हैंड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं देखेंगे। अब आपको वैल्यू डालना है, बी और सी देखो कहां है, ये बी और ए सी है, ये बी और सी के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आपका यू होता है, लेकिन माइनस यू होता है, बी और सी माइनस यू यहां से यहां तक का, फिर प्लस ये मिलाना पड़ेगा हमें, और रेडियस आप कर्वेचर आर मिलाना पड़ेगा। मतलब बी से लेके सी तक का डिस्टेंस दो टुकड़ों में करेंगे, यहां से लेके बी से लेके बी तक का वो ऑब्जेक्ट होता है वो माइनस होगा, और इधर से हम प्लस गिनेंगे तो आर हो गया, इसका काम हो गया। बाय बी डैश सी, देखो यहां पे बी डैश कहां पर है, ये आपका बी डैश और सी, ये डिस्टेंस कितना होगा, बी डैश सी, बी डैश सी, ये बी डैश सी का डिस्टेंस कितना होगा, आर में से यदि हम v को माइनस कर देंगे, आर में से रेडियस ऑफ कर्वेचर में आर में से यदि हम v को माइनस कर देंगे, देखो बी डैश सी चाहिए उनको, बी डैश सी, तो आर में से बी डैश सी का यहां से लेके ये माइनस करेंगे, मतलब माइनस वी और इज इक्वल टू, चलो पी एफ, ये पी है और एफ है, ये पी एफ को तो हम एफ बोलते हैं, ये डिस्टेंस को पी एफ को तो एफ बोलते, फोकल लेंथ बोलते, अपॉन बी डैश एफ, ये बी डैश और एफ इतना डिस्टेंस कितना होगा, बी डैश एफ, तो ये एफ में से वी को माइनस करेंगे, एफ में से वी को माइनस करेंगे। कहने का मतलब है इतना सा डिस्टेंस यदि चाहिए, बी डैश और एफ का डिस्टेंस चाहिए, तो ये यहां से बड़ी लाइन होती है एफ और या वी माइनस कर देंगे तो आपका ये काम हो गया। जरा ध्यान से देख लेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे अपन, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर, और एक बात बता देता हूं आपको, थोड़ा सा एक एक करेंगे। आर के बदले में आप एक काम कर सकते, यहां पे तो आर का फार्मूला नहीं है, यहां तो किसका है, यू वी और एफ है, तो आर को क्या करो आप, आर को क्या करो 2f में कन्वर्ट कर डालो, हमने पहले ही सीखा था। यहां पर आर को 2f में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f बाय 2f माइनस वी इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस वी, ऐसा बनेगा। क्योंकि आपको आर को हटाना पड़ेगा, आर नहीं है इसके अंदर, तो आर के बदले में हम 2f डाल सकते हैं, पहले से प्रूव करके दिया है। अब इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर करो, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर करो, देखेंगे क्या होता है। देखो क्या होता है,
इधर कर देता हूं मैं, इसका पहले इसके साथ करेंगे, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर इसका करें, अब इसका करेंगे प्लस 2f², इसका करेंगे माइनस 2f वी, ऐसा बनेगा। इधर इधर का इधर करेंगे, अब इधर का किया पहले माइनस यू एफ, फिर माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर इसकी बात करेंगे प्लस 2f², फिर माइनस 2f इंटू वी बना दिया। अब इज इक्वल टू इधर का इधर करेंगे, ये 2f² माइनस एफ वी, इसका करने के बाद 2f² बना और ये वी एफ बना। अब देखेंगे दोनों साइड में ये आपका कटने वाला है, ये वाला काट डालेंगे, आप जरा हल्के से देखो, ये वाला काट डालेंगे, ये वाला दोनों साइड में बराबर है, काट डालेंगे। इधर क्या बचेगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस 2f वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी, ऐसा बचेगा आपके पास में, ये कटेगा तो। लेकिन यहां पर भी 2f वी ये दोनों है, इधर यदि कर देंगे उधर, और आप एक काम करेंगे, इधर का इधर पलटा दो तो एक ही बात है। ये इसको यदि एफ वी एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस यू एफ प्लस यू वी, ये प्लस होके जाएगा और एक कटेगा तो एफ वी बचेगा। इधर कर दिया जाए तो ये प्लस बनेगा और प्लस में से एक कटेगा तो एक बचेगा। अब आपको क्या करना है, तीनों को माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू एफ वी, तीनों को यू वी एफ से डिवाइडेशन करेंगे, यू वी एफ से डिवाइडेशन कर देंगे तो होगा क्या, अब नीचे में एक एक बचेगा, दो दो कटेंगे, तो ई और एफ कटेगा, माइनस आपका वी बचेगा, 1/v बचेगा, यहां पर प्लस यू वी कटेगा, एफ बचेगा, यू एफ बचेगा, इज इक्वल टू एफ और वी कटेगा, यू बचेगा, और हो गया आपका। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, एफ को इधर रहने देंगे, तो ये आपका बचेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस टाइप से आपको दोनों फार्मूले आ गए, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आ सकता है। और ये भी बता देता हूं, यदि आप लेंस करेंगे कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, उनके लिए भी बोलेंगे यही फार्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, वो लेंस के लिए अलग होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, वहाँ पे इतना फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा ही फार्मूला वहाँ पर भी करना पड़ेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट के साथ में आपको ट्रायंगल लेने होंगे। इसमें एक आइडिया दे देता हूँ, पहले चित्र निकाल देना, डायग्राम निकाल देना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और इमेज देख लेना, ऑब्जेक्ट के साथ में और इमेज के साथ में दो ट्रायंगल देख लेना इक्विलिब्रियम, उसमें खड़ी लाइन में खड़ी लाइन, आड़ी लाइन में आड़ी लाइन करके छोड़ देना। उसके बाद में दूसरा भी एक इक्वेशन देखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में, इमेज के साथ में, और फिर दो ट्रायंगल देखेंगे। होंगे नहीं तो बनाओ, आप तैयार करो, और अप्रोच छोटा करके वो टेढ़ी लाइन को आड़ी लाइन कर देना, हो जाता, वो नजदीक जा जाता है। और जैसी जरूरत पड़ी वैसा करो आप, और करने के बाद में देखेंगे क्या होता है, क्या उसका हो जाएगा। तो उसमें भी वो जो हम उसके बदले में दूसरा लेंगे कि नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट के बदले में EMS ले आया था कि नहीं, जो भी है उसको ये भी कर देना फिर। और लेफ्ट हैंड पहली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड राइट होता है, तो राइट हैंड बराबर होते हैं, और आपको वैल्यू डालनी है, बस कुछ नहीं। और इस प्रकार से बहुत ही ईजी है, और आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो सुनना ही आपकी ये है आपका पढ़ाई होती है। आपने सुनकर समझना है कि हमें करना क्या होता है।